तो हमारे परम आदरणीय सम्मानीय गरीबों के मसीहा, दलितों के मसीहा, पिछड़ों के मसीहा परम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी किए और दूसरा मसीहा मैं मानता हूं बिहार सरकार के सम्मानीय मुख्यमंत्री जी परम आदरणीय नीतीश कुमार जी, जो संविधान में लिखे हुए, मैं आपको बता दूं कि हमें पंचायती राज व्यवस्था के तहत एकल पोस्ट पर भी अनुसूचित जाति को आरक्षण देने का काम किए, अति पिछड़ा जाति को आरक्षण देने का काम किए, महिलाओं के लिए आरक्षण देने का काम किए, महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम किए, हमारे बेटियों को आगे पढ़ने का वो जगह स्थान दिए। तो मैं मानता हूं कि दूसरा बिहार में कोई अंबेडकर है, तीसरा कोई अंबेडकर है, उनके विचारों को आगे बढ़ाने वाले तो परम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और परम आदरणीय सम्मानीय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। और उन्हीं के सिद्धांत पर आज के समय में नौजवानों के हमदर्द, बेरोजगारों के हमदर्द परम आदरणीय सम्मानीय हमारे बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं, जो लगातार संघर्ष करके नौजवानों को रोजी रोजगार नौकरियां दे रहे हैं। आप सभी को जानकारी होगा इस बात को कि जो हमारे केंद्र की जो सरकार है, सामने संविधान को खत्म नहीं, हमारे जो दिए हुए आरक्षण को सीधे खत्म नहीं करके भारत की जितनी भी संपत्तियां हैं, भारत के जितने जो विभाग हैं, वो प्राइवेट निजीकरण हाथों से बेच करके एक तरह से आरक्षण खत्म करने का काम कर रहे हैं। तो ये सारे चीजों को समझने की जरूरत है। जब तक आप समझिएगा नहीं, तब तक आपको महसूस नहीं होगा कि हमें और भी आगे लड़ाई लड़ने की जरूरत है। जब तक आप लड़िएगा नहीं, तब तक आपको अधिकार जो मिले हुए हैं वो केंद्र की सरकार जो है खत्म करने जा रही है। वो सीधी केंद्र की सरकार से सीधी किसी को नुकसान हो रहा है, तो हमारे अनुसूचित जाति भाइयों को हो रहा है, सीधे किसी को नुकसान हो रहा है, तो पढ़े लिखे नौजवान भाइयों को हो रहा है। सारे जो है सीधे किसी को नुकसान हो रहा है, तो किसान भाइयों को हो रहा है, सीधे किसी को नुकसान हो रहा है, तो मजदूर भाइयों को हो रहा है। ये सारे चीजें समझने की जरूरत है, जानने की जरूरत है। आप समझ जाइएगा, जान जाइएगा। तो जो 5 किलो जो अनाज दे रहे हैं, वो कहते हैं ना कि वो बहेलिया आएगा और जाल बिछाएगा, और वो गेहूं के 5 किलो अनाज से जाल बिछा करके 2024 में हमें फंसाने का कोशिश कर रहा है, और फंसा करके वोट ले करके और फिर हमारे अधिकार को, हमारे आरक्षण को, हमारे संविधान को खत्म करके ही वो खत्म करने का एक साजिश रच रहा है। हमें आज से ही सचेत होने की जरूरत है, आज से ही हमें जागरूक होने की जरूरत है। आप जाग जाइएगा तो आने वाला 2024 में जो अनुसूचित जातियों को जो खत्म करने का जो काम कर, उनके अधिकार को जो खत्म करने का जो बीड़ा उठाया है, जो उनका सोच है, उन्हें हम लोग एकजुट रहेंगे तो 2024 में दिल्ली के गद्दी से खत्म करके ही हम लोग दम लेने का हम लोग काम करेंगे। आप सभी लोगों ने हमें बुलाया, हमें आप सभी से ये आशा और विश्वास है कि बाबा साहब अम्बेडकर साहब की विचारों को जीवन में
उतारने की जरूरत है। और जिस दिन हम लोग पूर्ण रूप से उतार देंगे, उस दिन हम लोग मानेंगे कि हम लोग पूर्ण रूप से उनका जो सपना था, उस सपना को साकार करने में हम सब लोगों का योगदान रहा। एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जब इतनी लड़ाई लड़ करके, वो ऊंची लड़ाई लड़के, वो सीधी लड़ाई लड़के संविधान में इतना अधिकार हमें दिलवाए हैं, तो आज तो हम लोग इतने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अनुयायी हैं, हम लोग उनके वंशज हैं, तो क्या हम लोगों को जो संविधान में अधिकार दिया गया है, क्या उसे हम लोग बचा नहीं पाएंगे? आज हमें इस चीज को एक संकल्प लेने की जरूरत है कि हमें जो उनके द्वारा संविधान में जो अधिकार दिलाए गए हैं, उसे हम लोग पूर्ण रूप से बचाने के लिए खून की एक एक कतरा की जरूरत पड़ेगा। तो हम लोग संविधान को बचाने के लिए, हम लोग उनके दिए हुए अधिकार को हम लोग बचाने के लिए अपना खून का एक एक कतरा बहाने का हम लोग काम करेंगे, एक एक कतरा बहाने का हम लोग काम करेंगे। मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं आपको एक छोटा सा, कार्ल मार्क्स ने ये कहे थे कि धर्म एक अफीम की तरह है, आदमी को लत लगा दो और जो करना है आप कर सकते हैं। तो हमें केंद्र की सरकार जो है धर्म की लत लगा करके संविधान को खत्म कर रही है, तो हमारे लिए सबसे बड़ा धर्म संविधान है और सबसे बड़ा ग्रंथ संविधान है। हमें संविधान को बचाने के लिए जो कुछ भी करने की जरूरत पड़ेगी हम लोग करेंगे। हम लोग भटकने वाले नहीं हैं, हम लोग बाबा साहब, क्योंकि हम लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विचारों पर चलने वाले लोग हैं। इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, जय बाबा भीमराव अंबेडकर साहब। जो गजब के भाषण।